क्षमा करें, आजान चल रही थी, हमारे कारण किसी की पूजा प्रार्थना में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और इसलिए मैं कुछ पल विराम ले लिया। It is a spiritual face that traces its origin from the holy prophet. मोदी जी सुन लें, जब आप गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब पुरी के महापात्र पुलिस विभाग के सर्वोच्च पदाधिकारी ने आपसे कहा था यह कलंक है देश के लिए, मैं पुरी का हूँ। मैं शंकराचार्य से परिचित हूँ, अरेस्ट करना चाहता हूँ, आपने अरेस्ट नहीं होने दिया था। And the fundamental values of Islam, which literally means peace. के विराट सम्मेलन में व्यासपीठ पर विराजमान जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, और आदित्यनाथ योगी जी, आपको मालूम नहीं है, ऐसी बात तो नहीं, आपके शासनकाल में यह दुर्व्यवहार हो रहा है। उस व्यक्ति ने मथुरा जिला में गोवर्धन के समीप गोवर्धन पीठ बना रखा है, पुरी में भी उसका एक आश्रम है। इसका अर्थ यही है कि पुरी के शंकराचार्य क्योंकि किसी राजनीतिक दल और राजनेता की दास्ता नहीं पालते, तो उनको चक्रव्यूह में जैसे अभिमन्यु को फंसा कर मारा गया था, उस प्रकार यातना देने का प्रकल्प चल रहा है। मुझे बहुत कष्ट है, मेरे बहुत लाडले प्यारे मोदी जी भी हैं, अमित शाह जी भी हैं, लेकिन मैंने इसी मठ में और यहाँ तक कि शिवराज सिंह चौहान के सामने उज्जैन कुंभ में 1 घंटे तक कहा था कि अराजकता का दमन कीजिए, दोनों मुस्कुराते रहे। इस प्रकार की अन्याय सहिष्णुता, उस समय ये भाजपा के अध्यक्ष से आज गृह मंत्री हैं, जब गृह मंत्री अन्याय सहिष्णु हैं। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। गुरुजी, आप आज पुरी है, लेकिन इतने प्रोटेक्शन में, और तो जो आदित्य भाई का जो कार्यकर्ता आपको विरोध कर रहे, ये सब हम परवाह नहीं करते विरोध की। और पुलिस प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल ये पूरे देश में होता है हमको, और धर्म ध्वजा लहराने के लिए अभियान जारी है। और ये जो शिवराज सिंह चौहान, इसने कुंभ में इतनी सुविधा दी, इतना संरक्षण उसको दिया, इसका मतलब कुंभ में उस व्यक्ति को ख्यापित किया जाता है शंकराचार्य के रूप में। भोले से और मैया से ये प्रार्थना करता हूँ, हम सब सन्मार्ग पर चलें, हमें सद्बुद्धि दें, हम अच्छा काम करें।
कोई बवाल मेरे नाम पर ना हो, इसलिए अब मैं जनता को ही पूछना चाहता हूँ, ऐसे नेताओं को हम क्या समझें, राष्ट्रद्रोही समझें या नहीं समझें? देखिए, मुझे भगवान शिव के द्वारा बुरा न मानिए, रोचक भयानक न मानिए, तीसरा नेत्र भी प्राप्त है। तो मैं क्या इन नेताओं को और आतंकवादियों को भस्म करने के लिए तीसरे नेत्र का उपयोग करूं? शंकराचार्य शिव स्वरूप होते हैं। मैं दुर्बल नहीं हूं, मेरी दुर्बलता इतनी है कि मैं भारत में रहता हूं और हिंदुओं का धर्मगुरु हूं। जिन हिंदुओं को होश नहीं है कि वो अपने दायित्व का निर्वाह करें, मुझे दंड देने का प्रयास, अपने आप को नष्ट करने का प्रयास है। मैं कहना चाहता हूँ, ब्रह्म तेज के आगे कोई शक्ति टिक जाए, यह संभव नहीं है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री सब मेरे परिचित हैं। लाड़ प्यार के साथ मैं कहना चाहता हूँ, उस आतंकवादी को उचित दंड मिले, नहीं तो मैं शासन तंत्र को रसातल में पहुँचाए बिना नहीं रह सकता। मैं संकेत करना चाहता हूँ, ब्रह्म तेज के आगे किसी की दाल नहीं गलती है। अंग्रेजों के शासनकाल में अहमदाबाद के एक मंडलेश्वर ने स्वयं को जगत गुरु लिखना प्रारंभ किया। अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया, मान्य शंकराचार्य के अतिरिक्त कोई जगत गुरु नहीं लिख सकते। लेकिन यहाँ तो आतंकवादी, हुर्रियत के नेताओं से मिला हुआ देशद्रोही शंकराचार्य बन के नरसिंह राव के समय से लेकर अब तक घूम रहा है। कोई भी शासन तंत्र ऐसा नहीं उसको नकेल डाल सके। ऐसे व्यक्ति को तो कठोर से कठोर दंड देना चाहिए। लेकिन आज के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री भी उन्हीं के राज्य में, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के राज्य में बेखट के वो घूम रहा है। उड़ीसा में भी उसको घूमने दिया गया। मैं सावधान करता हूँ, नहीं तो मेरी चंडी चेत जाएगी तो कोई भी शासन तंत्र भारत में टिक नहीं सकेगा। संकेत करना पर्याप्त है, समय रहते चेतें। नहीं तो मेरी त्योरी चढ़ी तो भारत के जितने राजनीतिक दल हैं और रसातल में पहुंचे बिना नहीं रहेंगे। हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। उस व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करके उचित दंड मिले, नहीं तो मैं अपने तेज का उपयोग करूंगा। कोई भी शासन तंत्र भारत में टिक नहीं सकेगा।